सर्टिफाई कर देते हैं एज मनी बिल। एंड नाउ राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज है। चलो गाइस, सर 14 डेज में या तो पास कर दो या कोई रिकमेंडेशन से तो दे दो। वो रिकमेंडेशन लेकिन मेरे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, तो मेरी मर्जी। ओके, मुझे नहीं पास करना, मैं नहीं पास करूंगा। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो, राज्यसभा हैज अ रोल या तो इन द फर्स्ट 2 स्टेजेस या फिर 14 डेज, बट इट इज नियरली अ फॉर्मेलिटी। दूसरा, no veto by the president. Article 111 is very, very clear about this. There is no veto power of the president. In other words, it is a legislative prerogative with regards to only the Lok Sabha, not even the Rajya Sabha. Hence, ऑफिस का इतना प्रेशर हो गया गाइस, नींद आना बंद हो गया। You will see no veto powers of the president. And therefore, कम नींद के साथ very, very clear कार चलाना is the money dangerous. bill or the presentation of the budget is primarily a Lok Sabha prerogative. Are you understanding this part? So, what is the summary? It is a budget is, जिसको हम budget बोल रहे, it is a word that is not used in the constitution. The word that is used in the constitution is annual financial statement. Prerogative of the Lok Sabha. Please remember, it is a बहुत अच्छी जगह है भाई। तुम बजट प्रेजेंट कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, कोई मनाही नहीं है, लेकिन एंश्योरिंग कि तुम्हें बजट प्रोड्यूस करना है, बजट प्रेजेंट करना है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। आज का टॉपिक, नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स, तो हम जब लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप देखते हैं तो हम देखते हैं आर्टिकल 245 टू 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 245 टू 255 द कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर डीलिंग विद द relationship of legislative relationship between the union and the state। उसमें आर्टिकल 245 जो है वो डील कर रहा है what is called as territorial jurisdiction। इससे सिंपल दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर ऑल ओवर इंडिया एंड द स्टेट कैन मेक लॉज फॉर ओनली द पर्टिकुलर स्टेट। हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ इजी कैन दैट बी? ओके, so parliament can make laws for all over India, state can make laws only for the state। लेकिन जो खतरनाक बात है ना वो कुछ और है। ओके, और वो 90% लोगों को कंफ्यूजन ही रहता है। द प्रॉब्लम हियर इज, जो इसकी सेकेंड पार्ट है, इट सेज दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ। मतलब क्या? मतलब पार्लियामेंट लॉ इंडिया के बाहर का भी बना सकता है। वाह, ठीक है यार, एक दिन इंडिया शाइनिंग होगा। ओके, हम एक दिन वर्ल्ड सुपर पावर बनने वाले, अभी से चल रहा है। हाँ, अभी से चल रहा है। इन अदर वर्ड्स, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओवर अ सब्जेक्ट मैटर विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। लेकिन द क्रूशियल पार्ट इज कि उस चीज के ऊपर या उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाने वाला है, जो इंडिया से बाहर है, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसका इंडिया में कुछ पड़ी हुई चीज के साथ या किसी सब्जेक्ट मैटर के साथ जरूर कोई ना कोई टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए। सर कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, मैं तुम्हें समझाता हूं। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज दिस? देयर इज अ कंपनी जिसकी एक ब्रांच लंदन में है, एक ब्रांच इंडिया में है। एक बिजनेस पार्टनर लंदन में बैठता है, एक बिजनेस पार्टनर मुंबई में बैठता है। बॉम्बे वाले ने इंडिया के लॉ को फॉलो करना है, लेकिन जो लंदन में इसी कंपनी की ब्रांच है, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है या कोई लोन ले लेता है। सुनहरे दिन थे भाई, 10th वाला एग्जाम दे के आ रहे हैं। वो लंदन वाली जो कंपनी है, वो या वो जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस है, उसका इंडिया में बैठे हुए आदमी के साथ देयर इज अ